तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि भारतीय नदियों के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। जो भारत के अंदर कितनी नदियां बहती हैं और इनके क्या क्या उद्गम है, कहाँ से ये निकलती हैं, कहाँ पर ये गिरती है, कहाँ पर ये समाप्त होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय नदियां, यहाँ पर देखेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, जैसे कि आपने देखा कि हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं। देखो अफवाह तंत्र में दो डिवाइड है, ठीक है, यानी कि दो भागों में ये विभाजित रहती हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, यानी कि अफवाह तंत्र है वो दो भागों में डिवाइड होता है। अब हिमालयी अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और अब देखेंगे कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं। गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी एवं अन्य। ठीक है। देखो, जैसे कि अफवाह तंत्र दो अफवाह तंत्र है जो दो भागों में डिवाइडेड है। और इसमें क्या है कि अफवाह तंत्र में एक हिमालयी है और एक प्रायद्वीपीय है, दो है। ठीक है। इसमें जो बहने वाली नदियां हैं वो मैंने आपको बता दी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखेंगे उत्तरी भारत का पहला नदी तंत्र। तो जो उत्तरी भारत उत्तरी भारत में पहला नदी तंत्र क्या है कि सिंधु नदी तंत्र है। कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। जैसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा कि सिंधु सभ्यता वगैरह, बहुत सी मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा होगा। देखिए एक इतिहास में मिलता है देखने को। ठीक है। इसे बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। जो सिंधु नदी तंत्र है उसे क्या बोलते हैं? इंडस। इंडस के बारे में आपने सुना होगा। तो जो भी क्वेश्चन है सिंधु नदी तंत्र आप देखेंगे आगे। आप ये देखिए, ये है मीठनकोट जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से देखेंगे ये झेलम है, झेलम नदी। यहाँ पर जो दिख रहा है ना कि भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। यहाँ पर मैंने इंडिकेट करके दिखाया गया है। आप देखते हैं ये भारत का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे वहां पर अरब सागर है। और इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि इसमें कितनी नदी है? इंडस रिवर सिस्टम में यहाँ पर 6 नदी है। कितनी है? 6। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास और सतलज। ठीक है। यहाँ पर कितनी नदी है इंडस रिवर सिस्टम के अंदर? सिस्टम के अंदर ओनली 6 नदी हैं। इंडस, जैसे कि इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कितनी है? 6 इंडस रिवर सिस्टम में। ये बात को ध्यान रखना। अब आते हैं हम सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर देखेंगे इसे बोलते हैं इंडस रिवर। क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। अब देखेंगे कि ये है हमारा मैप। ठीक है। अफगानिस्तान, काबुल नदी, प्योक, पाकिस्तान इधर पड़ रहा है। ठीक है। इधर की साइड में पाकिस्तान पड़ रहा है। अब लेयर सिटी भी आपने देखा होगा, जो रेड से अलर्ट हो रहा है, छोटा सा बिंदु, वहां पर क्या है? लेयर सिटी है। उसके साइड में क्या है? तिब्बत। तिब्बत देखिए कब, जैसे कि इतिहास में भूगोल की किताबें देखेंगे आपको क्लास 8 तक की, उसमें आपको क्या है एक नदी का पूरा ग्राफ मिल जाता है। जैसे कि पूरा इंडिया का मिलेगा और उसमें मैप में देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ पर कौन सी नदी बहती है। नदियां भी देख लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए कराची और अरब सागर नीचे, और इधर काली जीप भी है। और फिर शेखर। अब हम देखते हैं उद्गम। इसका उद्गम देखते हैं कि मानसरोवर झील के निकट चेंगा यंगडोंग ग्लेशियर एक एक पूर्ववर्ती नदी है। यानी इसका उद्गम क्या है कि मानसरोवर झील के निकट चेमा पंगडुंग ग्लेशियर एक पूर्ववर्ती नदी है, जो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित गिलगित के समीप एक गार्ज
का निर्माण करती है। क्या बोलते हैं उसे? गाज, यानी 5 किलोमीटर का डीप का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिंधु गार्ज। अब देखेंगे इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। स्कोक है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, दाईं ओर से मिलने वाली। अब बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी है? बाएं, जैसे कि लेफ्ट और राइट। पहले लेफ्ट से कौन सी मिल रही है? लेफ्ट से कौन सी मिल रही है? स्पोक, काबुल, स्पोक, काबुल, कुर्रम, गोमल, और दाईं ओर से मिलने वाली। अब राइट की बात कर रहे हैं तो राइट में कौन सी मिलेगी? राइट में मिलने वाली हैं सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है एवं झेलम की संयुक्त धारा तथा जास्कर, स्मॉग, सिगार, गिलगित। इतनी राइट से मिलती है। कैसे मिलती है? राइट से। और लेफ्ट से 1 2 3 4, यानी कि 4 राइट से और 1 2 3 4 5 और 6 7 8, 8 मान लो, 8 इधर से, ठीक है, राइट से। इसका ध्यान रखना। अब सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। अब भारत में कितनी है? भारत में है 1114, यानी कि 1114 किलोमीटर विद पीयू के। और उसके बाद यानी कि जो पाकिस्तान सहित है 1114 किलोमीटर, यानी कि पहले से मतलब जो भारत और पाकिस्तान एक थे तब उसमें 1114 पड़ती थी, लेकिन भारत में ओनली 709 किलोमीटर पड़ती है सिंधु नदी। अब चलते हैं आगे कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है। अब सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के एक जिले से लहरों से होकर बहती है। यह सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में एक जिले से लहरों से होकर बहती है। यह भारत में दमचौक यानी जम्मू एंड कश्मीर के निकट प्रवेश करती है। कहां पर करती है? जम्मू और कश्मीर के पास में। तथा चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब देखो जो बात समझ में आ चुकी है कि भाई पहले क्या था कि भाई भारत पाकिस्तान मतलब एक ही में जुड़वा थे, तब इसकी जो लंबाई थी वो 1114 थी। और जब अब अलग अलग हो गए तो ओनली इंडिया में 709 यानी कि 709 किलोमीटर भारत में है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे झेलम नदी की। किसकी बात करेंगे? झेलम, बिस्टा। अब देखते हैं, ये देखो थोड़ा मैप से समझ लेते हैं कि भाई किसा गंगा, पाक में क्या नाम है इसका? नीलम। झेलम का क्या नाम है? नीलम। अब यहाँ पर थोड़ा मैप से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अनंत गंगा, जैसे अनंतांग प्लेस, यहाँ पर देखो टिक लगे हुए हैं, जैसे पॉइंट में बना हुआ है ना, पॉइंट में कि भाई स्टॉपर्स कौन सा है। देखो यहाँ पर आपने देखो पॉइंट में सब कुछ लिखा हुआ है, बुलियंस और संजनबो और नारे द चेनाब, ठीक है। अब हम थोड़ा मैप से आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप देखेंगे कि इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर राज्य में बहरी नाग झील के पास शेषनाग झील से होता है। कौन सी झील से होता है? शेषनाग झील से। यह नदी बूलर झील में जाकर गिरती है। किसमें गिरती है? बूलर झील। कौन सी नदी गिरती है? झेलम नदी। इस बात का याद रखना कि भाई हेडिंग मत भूल जाना, क्योंकि झेलम शेषनाग के झील से होता है। यह नदी बूलर झील में जाकर गिरती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी कि ताजे पानी की। अब देखो बूलर झील से निकलने के बाद यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हुए अंत में पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ जाती है? ये बूलर झील से निकलती है, फिर ये कहाँ मिल जाती है? जाके पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, इस नदी पर बारामूला के पास उरी परियोजना स्थित है। उरी परियोजना स्थित है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है कि इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है, जो कि एक
नौकायन परियोजना है। कौन सी है? नौकायन। अब देखो किशन गंगा झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। क्या है? किशन गंगा है वो झेलम की, मतलब असिस्टेंट, एक असिस्टेंट होता है, मैनेजर होता है, उसका एक असिस्टेंट जरूर होगा कि भाई वो क्या बताएगा, कुछ वो काम बता देते हैं उसी प्रकार से। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई कितनी है? 720 से 725 किलोमीटर। अब देखेंगे कि यह मुजफ्फराबाद से मंगला तक पाकिस्तान की सीमा के समांतर बहती है। पाकिस्तान में मंगला बांध इस नदी पर बना विश्व का 9वां बड़ा बांध है। यानी कि ये 9वां, यानी कि 9 बन चुके हैं पहले। यह पाक में जगतरमू नामक स्थान पर चुनाव में मिलती है। नेक्स्ट, अब देखो चुनाव में मिलने वाली, अब हम बात करते हैं चुनाव की। ठीक है, इसे बोलते हैं आस्कनी। अब चुनाव जो रेड में अलर्ट हो रहा है, चुनाव नीलम चुनाव, इसमें कौन कौन सी है? ये अखनूर सिटी, चांबा सिटी, चंद्रा सिटी और लाहौल स्पीति प्लेस, वाघा और वाघा इससे बारलाचा पास। इससे ये चीज यहाँ पर इसको डिनोट कर रही है कि भाई ये जो रेड अलर्ट दिख रहा है ना, रेड में क्या है? चुनाव। अब हम बात करते हैं इसके उद्गम की। अब हम इसके उद्गम की बात करते हैं। तो उद्गम क्या है कि ये बड़ा लाचा दर्रों के दोनों ओर चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है तथा दोनों के मिलने के फलस्वरूप यह हिमाचल में चंद्र प्रजा कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉरी, चंद्र प्रभा कहलाती है। जैसे कि उद्गम क्या है कि भाई ये बड़ा लाचा है। बड़ा लाचा देखो, उसमें देखो जैसे ग्राफ बना हुआ है, उसमें जो मैप बना हुआ है उसमें देखो